इस मुद्दे को लेकर अगर मोदी जी की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अदानी के बारे में उनको लेकर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो क्यों डर रहे हैं? क्यों सदन में बोलने नहीं देते? क्यों जेपीसी का गठन नहीं करते? होने देनिए, वो जेपीसी का गठन होने दो, उनका इंक्वायरी होने दो, सच्चाई सामने आएगी, पूरा देश देखेगा सच्चाई दुरुस्त क्या बात, है। दुरुस्त बात, करेक्ट। जी सर। सुरेश चंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जजेस का कमेटी बनाया है। उन्होंने कहा कि अडानी के जो भी है हम इंक्वायरी करेंगे, बट वो सेबी सीमित है, वो सेबी के वायलेशन सीमित है। जयराम रमेश जी बोल रहे हैं कि ये एक हुड वॉश है, ये धोखा है, इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। हम पूरे वी वांट अ फुल इन्वेस्टिगेशन, अ फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन। ये छोटा सा सेबी का वायलेशन जो है उस पे एक कमिटी सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया है। बोले हम इससे संतुष्ट नहीं है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी वांट एज यू सेड अ जेपीसी, बट बीजेपी इज नॉट अलाउइंग। जैसे राहुल जी बोल रहे हैं कि चलने नहीं दे रहा है, देयर इज स्टैंड ऑफ इन द पार्लियामेंट। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हैज टू अपोलोजाइज। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी अपोलोजाइज करना चाहिए? सुरेश चंद्र जी, देखो, इसमें एक बात है कि प्रधानमंत्री अडानी के मुद्दे से लेके डरे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि उनके और उनके मित्रों के रिश्ते की और फूल खुल जाए, इसलिए वो इन मुद्दों को लेकर डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी के माफी मांगने का सवाल, इससे पहले ही राहुल गांधी जी ने बोल दिया है कि वो राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो इस तरह के रिटायर्ड जज के माध्यम से कोई कमिटी बिठाते हैं, तो ये तो एक टाइम खींचने की बात है या वो ड्रामा है। अगर उनको सचमुच लगता है कि इस मुद्दे को लेके, इस पूरे इशू के ऊपर सच्चाई सामने आए, सचमुच इंक्वायरी हो, तो वो क्यों नहीं बिठाते जीपीसी? लेकिन यहां पर अमित शाह जी ने कहा, जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आप तो ऊपर कोई बात भी नहीं करना चाहते, तो अमित शाह जी ने यह कहा कि भाई कौन कहता है कि आपको बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन लोकसभा का और राज्यसभा का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत आप चलें, आप नोटिस दें, आपकी जब टर्न आएगी आप जरूर बोलें। उन्होंने यह कहा कि वो तो सीधा खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए, तो वो तो अलाउड नहीं हो सकता। और उन्होंने साथ में एक व्यंग्य भी कसा। उन्होंने यह कहा राहुल जी को यह मालूम होना चाहिए कि ये वही रूल हैं जो उनकी दादी के बनाए हुए हैं और उनकी दादी के पिताजी के बनाए हुए हैं, जिसके ऊपर हम सब लोग चल रहे हैं। तो उन्हीं रूल के तहत अगर राहुल जी भी चलेंगे तो अच्छा होगा। सुरेश जी। नहीं, देखो, हेलो जी सुनिए, बोलिए बोलिए सर। सर, आप जो कह रहे हैं ना, वो अमित शाह जी क्या कह रहे हैं या मोदी सरकार क्या कर रही है, ये एक क्या है, भागने के रास्ते है वो। जी मुझे ऐसे लगता है कि अमित शाह को इस सारे मुद्दे के ऊपर, वो देश के गृह मंत्री है, कद्दावर नेता है सरकार के। अगर मुझे ऐसे लगता है कि राहुल गांधी जी अगर बोलना चाहते हैं, अगर जी कोई हरकत का मुद्दा लेकर वो सदन में बात करना चाहते हैं, तो उनको बात करने देना चाहिए। पूरे सदन में विपक्ष इन मुद्दों को लेकर राहुल जी को बोलने दीजिए। इस तरह के सभागृह में नारे लगाता है, सरकार से अपील करता है, लेकिन सरकार क्या करती है आपने देखा होगा, हमारे बिरला साहब का, हमारे जो सभापति साहब है, म्यूट कर देते हैं। और अचानक से थोड़ी सी हंसी के साथ वो कहते हैं कि मैं 20 तारीख तक सदन को स्थगित करता हूं। जी अभी देखते हैं वो कल संसद में राहुल जी और विपक्ष के इस मुद्दों पर बोलने देते हैं या नहीं। सुरेश चंद्र लेकिन जी। सर हाँ, लेकिन सर एक बात तय है, जी बोलिए ना। इस सरकार को अपने मित्रों के बचाव में कितना भी उनके साथ खड़ा रहने दो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अदानी के इस महाघोटाले की पोल खोल के रहेगी। सुरेश चंद्र जी, बीजेपी नाना पटोले जी कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी मंत्रालय से उनको पता चला है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे सेना जो शिवसेना है वो सब पैकअप के मूड में है, सामान सब इकट्ठा कर रहे हैं, ये सरकार कभी भी जाएगी, ये जाने का वक्त आ चुका है। मगर बीजेपी का आरोप है कि नाना पटोले जी अपने बारे में बोल रहे हैं। नाना पटोले जी खुद कांग्रेस के अध्यक्ष पद खोने वाले महाराष्ट्र के, जो उनके खिलाफ जो विद्रोह है कांग्रेस में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कांग्रेस एमपीसीसी में, वो सह नहीं पाएगा और ज्यादा वक्त नाना पटोले जी अध्यक्षता लेके बैठ नहीं पाएंगे।
तो इस पे आपका क्या राय है? क्या एक विद्रोह पूरे कांग्रेस में हो रहा है नाना पटोले जी के खिलाफ? सर, आप एक बात ध्यान में रखो। जब से नाना भाऊ पटोले ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली है, उस दिन से लेके आज तक बीजेपी की नींद हराम हुई है। नाना भाऊ पाटोले एक दबंग और लड़वाया नेता है, और उन्होंने रिजल्ट के थ्रू दिखाया है। और बीजेपी को सबसे बड़ा अगर खतरा कोई है तो कांग्रेस और नाना भाऊ पटोले का सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए नाना भाऊ पटोले के ऊपर बार बार वो इस तरह के आरोप करते हैं और लोगों में इस तरह का गुमराह करने का या लोगों में गलत मैसेज भेजने का काम करते हैं। लेकिन आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नाना भाऊ पटोले के नेतृत्व में महाराष्ट्र में कांग्रेस पहले से कई गुना ज्यादा मजबूती से खड़ी है। और नाना भाऊ ने जो कहा वो सही कहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये जो अभी की जो ये केस चल रहे शिंदे और उद्धव ठाकरे के जो मैटर के बारे में, जी। उसमें जो राज्यपाल के ऊपर हमारे जो जस्टिस ने वो जो टिप्पणी की और जिस तरह से उन्होंने ये सारे जो इलीगल काम हुए थे उसको उन्होंने खंडन किया, ये उस मुद्दे के बाद महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार की नींद हराम हो गई। और नाना भाऊ ने सही कहा, क्योंकि हम भी देख रहे हैं यहाँ पे मंत्रालय में काफी गड़बड़ी चल रही है। जैसे कि कोई सरकार जाने के पहले एक 8-10 दिन पहले की जो जिस तरह की हलचलें होती है, बिल्कुल उसी तरह की हलचल आज मंत्रालय में हम देख रहे हैं। तो आपके कहने के मुताबिक असल में ये सरकार जाने वाली है, चाहे आपको ऐसा लगता है? हमें नहीं, पूरे महाराष्ट्र को और पूरे देश को लगता है। शिंदे एक हाँ, बीजेपी एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि हम लोग 200 से ज्यादा एमएलएस को जिता के लेके आएंगे। तो ये कैसा एक विडंबना है कि एक तो है कि एमवीए अलायंस अगर रहता है कि हमने देखा पूरे बाय इलेक्शंस आप लोग जीत रहे, एक पिंपरी चिंचवड़ को छोड़ के वहां पिंपरी चिंचवड़ शायद रिबेल अगर खड़े नहीं होते तो वो भी सीट आपके जीते। उससे पहले आपने टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी देखे, उस अलग अलग चीज एमवीए एक साथ दे आर विनिंग। बट कल भी एक बहुत जबरदस्त रैली एकनाथ शिंदे जी ने संबोधित किया शायद खेड़ में, तो वहां पर एक वातावरण बन रहे हैं। और जो रैलीज एकनाथ शिंदे जी जो लेके चल रहे हैं, जो संख्या उसमें आ रहा है, बिकॉज वहां उद्धव ठाकरे जी के भी रैली हो गए थे। जो कल का जो रैली था जबरदस्त रैली था, एकनाथ शिंदे जी, रामदास कदम वगैरह वगैरह। तो रैली को देख के क्या आपको लगता है कि ये 200 पार करेगी देव फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी जैसे वो कहते हैं? कल के रैली के बारे में आप जिस रैली की बात कर रहे हैं, उस रैली को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देखोगे तो आपको उस रैली में कितने लोग होंगे ये इसका आइडिया आ जाएगा। जब एकनाथ शिंदे इस राज्य के मुख्यमंत्री वहां पे भाषण दे रहे थे तो सारा पब्लिक वो रैली को छोड़ के घर निकल रहा था। और ये मुझे मालूम है, ये देखो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग काफी उम्मीद के साथ शिंदे फडणवीस के साथ आए हैं। और उनको मालूम है इन लोगों को अगर साथ में बनाए रखना है, उनको साथ में टिकाए रखना है, तो इस तरह के स्टेटमेंट करने होंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जब से इस राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार बनी है उस दिन से लेके, जैसे आपने कहा पिंपरी चिंचवड़ का एक बाई इलेक्शन छोड़कर सारे इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी एकदम शानदार जीत हासिल की है। और हम बार बार कहते हैं आने वाले इलेक्शन में जहां पे शिंदे फडणवीस कहते हैं कि 200 से ज्यादा हमारी सीटें आए, हम दावे के साथ कहते हैं, पर्टिकुलरली शिंदे शिवसेना के बारे में हम बात करते हैं, अगर वो हमारे इस मुख्यमंत्री भी अगर इस चुनाव में जीतने में सफल होते हैं तो भी उनके लिए काफी बड़ी अचीवमेंट होगी। हमें नहीं लगता वो अपने सीटें बचा पाएंगे। सुरेश चंद्र जी, आज आम आदमी पार्टी ने एक जबरदस्त रैली निकाला मुंबई में, 37% इलेक्ट्रिसिटी हाइक है और ये एक चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी जहां बड़ा है वहां कांग्रेस को खतरा है। जैसे आपने देखा पंजाब है, दिल्ली है, गुजरात है, यहां पर आम आदमी पार्टी लोगों के समस्या को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, गली गली घूम रहे, झंडे लेकर घूम रहे। केजरीवाल जी आए, उद्धव जी से मिले। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी तकलीफ पहुंचाएगी कांग्रेस के एस्पिरेशंस को? कांग्रेस क्या कम होगा अगर आम आदमी पार्टी अगर बढ़ती है तो? हेलो सुरेश चंद्र जी। हाँ सर, मुझे ऐसे लगता है कि आम आदमी पार्टी का महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी
चलो ठीक है, काम कर रहे हैं वो, अपने सबको अधिकार है अपनी अपनी पार्टी बढ़ाने का। लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। और मुंबई में जैसे अपने लास्ट टाइम भी हमारा बात हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी का जो मुद्दा है इसके ऊपर उन्होंने रैली निकाली। कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा पिछले वीक हम लोगों ने राज्यपाल भवन पे बहुत बड़ी रैली निकाली थी। इनमें ये सारे मुद्दे जो इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता मुंबई और महाराष्ट्र में रोज रस्ते पे है। और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का पूरा कार्यकर्ता ये जो शिंदे फडणवीस के जनहित विरोधी जो निर्णय आ रहे हैं इसके खिलाफ जमकर लोगों के साथ आंदोलन कर रही है, उसका विरोध कर रही है। तो आखिर में आपसे एक बार फिर पूछना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे जो भाषण उन्होंने विलायत में दिया? मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने इससे पहले ही पूरे देश को साफ कर दिया है कि वो राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। इसलिए माफी मांगने का सवाल ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो आज लंदन में जो हुआ उसकी नैतिक जवाबदारी ये सरकार ने लेना चाहिए, केंद्र सरकार ने, और वो उनका फेल्योर है। उसके लिए पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। और जैसे कांग्रेस ने डिमांड की है कि तुरंत उस जो हमारा जो दूतावास है वहां पे वहां के अधिकारियों की वो कमीशन की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फोर्स भेजनी चाहिए। जी, करेक्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। आपके साथ बात करने में बहुत मजा आता है सर, बड़े प्यार से आप अपनी तीखी से तीखी बात भी बड़े प्यार से भूल जाते हैं। ये कला है जो आजकल बहुत लोगों के पास नहीं है। तो इसी तरह आप बोलते रहें, इसी तरह हंसते रहें, इसी तरह अपनी बात सामने रखते रहें। नमस्कार सर, थैंक यू। नमस्कार, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच। Right, so a lot of people agree